रहीम। बिलाल गफ़ार साहब माशाल्लाह आप आज आए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। काठियावाड़ सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी में के हजरात यहाँ मौजूद हैं और हमेशा आप वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं। और रोड वगैरह के सीवरेज के इशू में आपने काफ़ी हमसे ताउन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमसे ताउन करेंगे। और रोड वगैरह सीवरेज के मामलात में जो ख़ास तौर से आदमी नगर में A, B, C ब्लॉक हैं तो उसमें बेहतरी के लिए आप हमारा साथ देंगे और हमारे रहनुमाई फरमाएंगे। तो यासिन भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ रोशनीदार डिटेल में बताएं। माशाल्लाह बिलाल गफ़ार साहब और इनकी टीम हमेशा हमारे साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन करके और हर हमारी फ़ोन को, हर हमारी कॉल को एटवंस अटेंड करती है और इसका फ़ौरन सॉल्व करती है जो भी शिकायत होती है मेंबरों की या रेसिडेंट्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़ा ताउन है। और अभी और भी हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है कि हमारा जो जौहर रोड वाला जो रोड की कारपेटिंग करनी है इन्होंने आगे भेज दिया है और वो अप्रूव हो गया है और आज हमको पता चलेगा कि ये कब होने जा रहा है। इसके अलावा हम मशवरा करेंगे बिलाल साहब से कि क्या हम अपनी सीवरेज की लाइन को किस तरह से ऐसा उसको स्ट्रीमलाइन करें क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आइंदा। तो उसके लिए क्या सजेशन है बिलाल साहब के, क्योंकि ये ज़रूरत है। इधर यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और कुछ सही तरह साफ़ सफाई नहीं हो रही, तो बहुत सीवरेज के मसाइल आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह बिलाल साहब जो है ना ये हमको इसमें गाइड करेंगे। और ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में सारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मेरी गली सफ़र करती है। हमारी गली में नाला है और वो नाला ओवरफ्लो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है वो मैं आरिफ मलिक साहब से डिस्कस करूँगा, आरिफ मलिक साहब को बताऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं ये कहकर बिलाल साहब को मैं कहूँगा कि वो हमको बताएं और ज़रा हमको गाइड करें कि हमको किस तरह आगे चलना चाहिए इंशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले काठियावाड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं जब भी आता हूँ इधर मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं। और एक कोऑर्डिनेशन जो हमारा तकरीबन 1-1.5 साल पहले बना था यासीन ज़हरी साहब से, मुफ्ती साहब से और सब लोगों से, तो वो कोऑर्डिनेशन कांटेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहा है। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि काठियावाड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो रेसिडेंट्स हैं उनके हम मसाइल हल कर सकें, उनके जो इश्यूज़ हैं वो हम हल कर सकें। अब ये वो इश्यूज़ हैं सीवरेज के, रोड के, पानी के, जो हैं तो बल्दियाती इश्यूज़, लेकिन क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी PS 103 NA 244 आप लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया था। पूरे आदमजी नगर, काठियावाड़, धोराजी, कोकन सोसाइटी, अलहमरा सोसाइटी, बहादुरिया जंग सोसाइटी, बेंगलोर सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमसे हो सके इन सोसाइटीज़ के लिए करें। पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने देखा कि हमारे मक्का मस्जिद के पीछे रोड बना। इसके अलावा हमारा इधर सीवरेज का टब्बा चौक के पास जो एक सीवरेज का बहुत बड़ा मसला था, वो सीवरेज की लाइन हमने डलवाई। एक रोड जो नाले के पास, जो आपके घर के पास रोड बनी थी, वो ख़राब हो गई है। लेकिन मेरी आज ही कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, हमारे PWD ने उनके पैसे रोक लिए हैं और जो भी उनकी पेमेंट है वो मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि ये आप पेमेंट इनकी रिलीज़ ना करें जब तक ये रोड मुकम्मल तौर पे वापस से सही ना बने। वो उस वक्त बारिश हुई थी और ये बारिश की वजह से रोड ख़राब हो गया था, क्योंकि इसकी जो बेसिक वजह थी कि जो नाला ओवरफ्लो हो गया था। तो ये हमारी 1 साल की गारंटी होती है PWD की। तो इंशाल्लाह ताला वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे मेरी खुद भी बात हुई थी, आरिफ भाई की भी बात हुई थी। नहीं, जो आपके गली वाले और वो जो मरियम स्कूल के तरफ जो हमने रोड बनाई थी, जो रोड बनी थी जो कहीं से ख़राब हो गई है, वो रोड पूरी कारपेट होगी फिर से, गाजी सलाउद्दीन रोड। अच्छा, ये तो थे हमारे पिछले जो हमने काम थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज ही मेरी PWD से
जो हमारा प्लानिंग वर्क्स एंड डेवलपमेंट का है, कि जो हमारी स्कीम्स थी फॉर ईयर 21-22 वो अप्रूव हो गई हैं। और इस बार मैंने सबसे ज़्यादा फोकस रखा है यूसी 12 में, जो गुलिस्तान ने जौहर में हमने पहले काम करा है। इस बार जो हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो यूसी 12, जिसमें सोसाइटीज़ आती हैं, यूसी 8 जिसमें शहीद मिल्लत, हिल पार्क, जिना कोऑपरेटिव, कराची मेमन सोसाइटी इसमें है। सबसे पहले जो हमने जो स्कीम अप्रूव करवाई है, क्योंकि उधर हमारे बहुत कम्युनिटी के लोग रहते, तो जो पहले इधर रहते थे अब उधर शिफ्ट हो गए। जो केडीए ऑफिसर सोसाइटी है नेशनल स्टेडियम के पीछे, उधर हमने एक रोड हमारी अप्रूव हुई है 70 लाख रुपए की। ये 70 लाख की रोड अप्रूव हो गई है। तब्बा चौरंगी से लेके अमीर खुसरो रोड, जहाँ पे हमने पिछली मरतबा सीवरेज डलवाई थी, और वो अभी रोड जो पीएसओ के पेट्रोल पंप के सामने वाला रोड है, जौहर रोड 1 करोड़ 21 लाख रुपए की मद से 12.12 मिलियन की लागत से ये रोड अप्रूव हो गया है। इसके पैसे आ चुके हैं, और मुझे ये खुशी हो रही है कि आज ही मेरी बात हुई है हमारे डिपार्टमेंट से, और अगले 7 से 8 दिन में इसका टेंडर इश्यू हो रहा है। ये एक साइड का रोड पूरा टूटा हुआ है, तब्बा चौरंगी से अमीर खुसरो रोड की जो पूरी एक रोड है, वो हम एक रोड बना रहे हैं पूरी वन साइड। नेक्स्ट फेज में जो अमीर खुसरो रोड से जो सामने जो आपका कमाल पार्क का एरिया है, जहाँ पे पानी की लीकेज है और सीवरेज की लीकेज है, वो हम पानी की लाइनें और सीवरेज की लाइन भी रिप्लेस कर रहे हैं, और उसके बाद हम रोड भी बनाएंगे, लेकिन वो सेकेंड फेज में। अच्छा, वो रोड अभी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम रोड बनाएंगे और फिर पानी है ना उसमें है ना आके वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 24 की भी एक लाइन है ना की एक लाइन है, और एक 41 की बल्क सप्लाई है जो आपकी बादराबाद पुलिस स्टेशन से आ रही है, वो वहाँ तक जा रही है। उसकी हमने वाटर बोर्ड से PC1 बनवाने के लिए दी, और उन्होंने सिर्फ इस पानी की लाइन की जो हमें एस्टीमेट दिया है वो 3.25 करोड़ रुपए दिया है। 3.25 करोड़ रुपए की वो स्कीम है, वो हम PSDP में डलवा के इंशाल्लाह ताला उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो कराची के लिए जो स्पेशल फंड्स है। ये पानी की है, ये पानी की है, ये अभी अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन जो एस्टीमेट है जो अप्रूव, ये जो जौहर रोड है टू एंड फ्रो बोथ साइड बनेगा ना, ये आपका अभी जो फर्स्ट फेज है, जो आपका जहाँ पे हमने सीवरेज किया था ना सामने वाला, क्योंकि जो ये वाला रोड है जो जहाँ पे PSO वाला है, ये सही है। ये सामने वाला पूरा रोड बनेगा, और इस रोड पे जहाँ पैच वर्क होगा वो होगा। ये रोड कंप्लीट हो गया है, फंड्स हमारे पास आ गए हैं। दिस इज फॉर 12.12 मिलियन, ये डन हो गया है। टेंडर होगा एंड वी एक्सपेक्ट कि दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। दूसरा जो हमारा यूसी 12 में जो काम हमारा अप्रूव हुआ है, गाजी डेकोरेशन के आसपास जो सारा जो इलाका है, वो वहाँ की जो रोड है, वो कच्ची मेमन सोसाइटी और वो रंगून वाला हॉल, वो रोड हमारा अप्रूव हो गया है 48 लाख रुपए की मद से। नहीं, जमाल नूर के हॉस्पिटल से नहीं, जहाँ हमारा गाजी डेकोरेशन और नीचे वो तीसरा रोड हमारा जो अप्रूव हुआ है, वो भी मेरे ख्याल में बिल्कुल आपके सामने ही है। ये जो ज़करिया मस्जिद है डॉल्मेन मॉल के पास, और ये जो आपका अलहमरा सोसाइटी के साथ जो रोड है, जो आपका शहीद मिल्लत के साथ आता है, वो रोड हमने पिछली मरतबा बनवाया था आधा, जो पीछे आपका कराची ओवरसीज़ के सोसाइटी के पीछे आता है, जो आपका कमाल पार्क से पीछे का रोड आता है, सर्विस रोड से, और डॉल्मेन मॉल और मस्जिद वाला रोड, ये हमारा अप्रूव हो गया है 49 लाख रुपीज़ का, ये हमारा अप्रूव हो गया है। तीसरा रोड जो कोकन ग्राउंड का सामने का रोड है, और कोकन की पूरा पीछे फरहान सोसाइटी वाला रोड है, जहाँ पे हमने पानी की लाइनें डलवाई थी, और अभी भी हमने कोकन सोसाइटी में पानी की लाइनें डलवाई थी। ये रोड भी अप्रूव हो गया है 77 लाख रुपए का। जहाँ सदाबहार हॉल है, सदाबहार हॉल, उसके अंदर की सोसाइटी, पीछे फरहान सोसाइटी, जी हाँ, वो पूरा डैमेज है। ये 7.7 मिलियन की स्कीम अप्रूव हो गई है। दूसरा आपका यूसी 12 में बाटवानीस और चेस के पीछे, और वो जो आपका जहाँ साहब है ना, ये गुलबहार लॉन के पीछे वाला जो पूरा जो रोड है, ये जो रोड पूरा डैमेज था,
अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने रोड अप्रूव करा लिया है विद 4.6 मिलियन रुपीस। जहाँ तक आपने सीवरेज का कहा, इस फंड में हमने पूरे यूसी 12 के लिए, जिसमें शबीराबाद भी है, बेंगलोर टाउन भी है, अलहमरा भी है, तो हमने 4000 स्क्वायर फीट का एक लमसम पे हमने सीवरेज डाल दी थी यूसी 12 में। तो जो काठियावाड़ सोसाइटी के आरिफ भाई जो सीवरेज का मसला है, उसमें हमारी जो सीवरेज लाइन है हमने करवा ली थी, तो वो आप इनकी भी चेंज करा दें, जो ज़रूरत क्या है वो इसी फेज़ में करा दें। और बाकी जो हमारा जो दूसरा फंड आ रहा है उसमें भी आप सीवरेज की जो इनकी आप मैक्सिमम सीवरेज लाइन चेंज करा दें। ये हमारा एक और भी फंड आ रहा है इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप काठियावाड़ सोसाइटी की जो रोड आप डलवाना चाहते हैं वो अगले 10 से 15 दिन में उसका सर्वे करवा लेते हैं, और सारी रोड आपकी इलाके की जो गलियां हैं जहाँ पैचिंग की ज़रूरत है वो करवा लेते हैं, और जहाँ रोड है वो करवा लेते हैं। हाँ बिलाल साहब, हाँ, ये सर्वे का काम हम कब से शुरू करें? आप है ना वाटर बोर्ड के अमला लाओ, जो इनकी सीवरेज का लाइन है उसको आप देख लो। ये सारी है ना स्कीमें देखो, तकरीबन यूसी 12 में 4.25 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं सिर्फ यूसी 12 में। हमारा 35 करोड़ रुपए का फंड आया है, इसमें हमने तकरीबन 4.5 करोड़ से 4.25 करोड़ यूसी 12 में लगाए, क्योंकि पहले जो हमारे 2 फंड आए थे उसमें यूसी 12 में काम नहीं हुए थे। अब इनका एक और मैं बताऊं कि जो आपका शबीराबाद ब्लॉक ए है, जहाँ उसके सामने जो कमर्शियल एरिया है, वहाँ आप जाके चले जाए, वहाँ हमने टफ पेवर की टाइल्स लगाई हैं फर्श में, जो रह गई हैं वो इस बार कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं एक स्कीम भूल गया, 30,000 फीट जो है वो हमारा यूसी 12 में टफ पेवर भी है। और टफ पेवर और रोड बनता है 110 रुपए पर स्क्वायर फीट पे, टफ पेवर बनता है 165 रुपए पर स्क्वायर फीट। वो बहुत अच्छा बना है, जिधर घोर के जी बिल्कुल, जो बिल्कुल वो। तो ये आपको अगर है तो मैं इलियास भाई और आपसे मैं ना ये शेयर भी कर दूंगा सारी स्कीम्स पूरे ये सारा। और ये आज टाइमिंग ही अच्छी हो गई कि मेरी आज ही PWD से बात हुई और उन्होंने कहा कि अब ये स्कीम्स अप्रूव हो गई हैं और अब टेंडर होने लगा है। और आप है ना इनको भी बुला लीजिएगा, यासीन भाई को भी बुला लीजिएगा। यासीन भाई कल कॉन्ट्रैक्टर और आएंगे तो आप बुला लीजिएगा।